हमारी राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति परीक्षा जो कि नवंबर माह में होनी है, उसकी तैयारी के संदर्भ में हम सब आगे बढ़ रहे हैं और लगातार हमारे छात्र सामाजिक विषय की तैयारी कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सामाजिक विषय के 35 प्रश्नों को समझेंगे और उनके जवाब भी प्राप्त करेंगे। ये देखिए, पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक बार घूमती है? इसके 4 उत्तर आपको दिए गए हैं। पहला 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे और 48 घंटे। तो जो इसका उत्तर होगा कि पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में अपनी धुरी को कितना समय लगती है, तो उसको कितने घंटे लगेगा? उसको लगेगा 24 घंटे का समय। इसको लगेंगे बच्चों कितना? 24 घंटे का समय। ये उत्तर सही होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस एक गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो उसके 4 उत्तर है, ओजोन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। आपको पता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। तो इसका जवाब जो क्या हो जाएगा? यहाँ से नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया आपके लिए। अगला प्रश्न है, अब तीसरा प्रश्न हम देखेंगे और तीसरा प्रश्न है हमारा, वायु के गर्म होकर ऊपर उठने की क्रिया क्या कहलाती है? जब वायु गर्म होती है तो आपको पता है कि वायु गर्म होने के बाद उसका घनत्व कम हो जाता है और घनत्व कम होने के कारण वायु हमारी सतह से ऊपर उठने लगती है और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? कहेंगे संचलन कहेंगे, विकिरण कहेंगे, संवहन कहेंगे या परावर्तन कहेंगे। तो उत्तर है इसका समान उत्तर है। अगला और चौथा प्रश्न है, पवन की दिशाओं को किस नियम के आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो एकदम सीधा सा जवाब है, हम सब लोग इसको पढ़ लिए हैं। कौन सा? जैक्सन, नेल्सन, फेरल या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर इसका हो जाएगा कौन सा? फेरल का नियम। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। और अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रमुख पेट्रोल उत्पादक देश कौन सा है? पेट्रोल सबसे ज्यादा मात्रा में कहां से हमें मिलता है? तो 4 उत्तर हैं, कुवैत, चीन, श्रीलंका और भारत। तो आप बताइए कौन सा उत्तर इसमें सही हो जाएगा? इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? इसका उत्तर हो जाएगा कुवैत। ठीक है, अगला प्रश्न है छठा, अफ्रीका में विश्व की 90% उपज किस वस्तु की होती है? मूंगफली, लौंग, कोको या चाय? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर होगा? कोई बताएगा? बहुत बढ़िया, आपको उत्तर लिखा भी है कोको, यहां से हो जाएगा इसका उत्तर कोको। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा 7वां प्रश्न और वो है, पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग स्थल मंडल द्वारा घिरा है? तो आपको पता है कि हमारा जो 71% जो भाग है वो जल है और 29% जो है वो हमारी जमीन है, स्थल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 29% और उसको हम क्या कहेंगे? वो हमारा स्थल भाग होगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो है 29%। चूने की चट्टानों में भूमिगत कंदराओं की छत से लटकती हुई स्तंभाकार आकृतियों को क्या कहते हैं? जो स्तंभाकार आकृतियां होती हैं उनको हम, काफी बड़ी बड़ी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं सेलेक्टलाइट। क्या बोलते हैं? सेलेक्टलाइट बोलते हैं। और इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे जो उत्तर हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? कोई बताएगा श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे ऊंचा, सबसे प्राचीन और सबसे विशाल तने वाला वृक्ष कौन सा है? तो आपको पता है सबसे विशाल जो तना वाला पेड़ है उसका नाम है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस या अच्छा, ये पानी को भी बहुत ज्यादा उसको खींचता है, तो इस तरीके से ये भी इसका हो सकता है जवाब। अगला जो है, बिगोटा किस देश की राजधानी है? बिगोटा बताइए किस देश की राजधानी है? 4 ऑप्शन है, पराग्वे, कोलंबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना। कौन सा देश है? इसके लिए हमको कौन सा करना होगा? कौन सा? कोलंबिया। कोलंबिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है इसमें जवाब हो जाएगा? तो उत्तर है इसका एशिया। ये हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, 1946 में गठित संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका तो सबको जवाब पता होगा, सारे बच्चे जानते हैं। संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कानून बनाने के लिए राज्य सूची में कुल कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? कुल कितना? 66 विषय सम्मिलित किए गए हैं। और अगला प्रश्न इसी तरीके से,
मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट होता है जिसको उच्च न्यायालय कहते हैं, वो कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। बहुत बढ़िया। अगला है गोंड, बैगा, भील, भिलाला, बरेला, भारिया किस प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं? 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश। तो उसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, इससे संबंधित है। अगला है प्रश्न संख्या 17, भारत की कार्यशील जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि कार्य में संलग्न है? यानी भारत का कितना परसेंट भाग जो है वो कृषि के लिए योगदान दे रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 60% जो है, 60% जो भाग है, जो लोग हैं वो कृषि में अपनी पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, अपना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, अपनी भागीदारी दे रहे हैं। नाथुला दर्रा वर्तमान में किस राज्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, महाराष्ट्र और ये लास्ट ऑप्शन है हिमाचल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम में हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन से देश हैं? आप देख लीजिए इसमें, तो इसमें जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन में से कौन सा पहला ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा? अमेरिका, रूस, फ्रांस। पहला ही ऑप्शन सही है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर है इसका पेरिस में, पेरिस में है। अगला प्रश्न आ गया आपके लिए 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा विघटनीय ठोस अपशिष्ट नहीं है, अर्थात कौन सा आसानी से टूटता नहीं है? तो वो आपको पता होगा कि पॉलीथीन की अगर बात करें तो पॉलीथीन जो होती है वो हमारी जल्दी विघटित नहीं होती है। उसको कभी कभी जानवर खा लेते हैं, उनकी आंत में चला जाता है, उसका पाचन नहीं हो पाता है और जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। पॉलीथीन आपने देखा होगा कभी सड़ती गलती नहीं है ना? मिट्टी में दबा दिया तो वो क्या रहेगी, वहां पर काफी सालों तक सड़ती नहीं है। तो इस नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? पॉलीथीन बैग। अगला है तमिल भाषा में रामायण के रचयिता कौन है? कंबन, कंबन जी हैं, ये जो तमिल भाषा में इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न है आपके लिए, भोपाल के निकट भोजपुर में बनाए गए प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करने वाला शासक किस राजपूत वंश का था? परमार वंश का था। और ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगी इसकी? ऑप्शन डी हो जाएगा, परमार वंश। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई थी? कौन सी? कौन सी? अमेरिकन या अमेरिकन जिसको पढ़ सकते हो। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, यहाँ पर ये चौथा हो जाएगा। अगला है डी, 25वां क्वेश्चन हो गया इसका, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत शाहजहां द्वारा नहीं बनाई गई थी? कौन सी थी? लाल किला नहीं बनवाया था शाहजहां। किसने बनवाया था लाल किला? किसी को पता है किसने बनवाया था? इस चारों ऑप्शन में से इमारत शाहजहां द्वारा नहीं बनवाई गई थी तो वो था लाल किला। आगरे का लाल किला जो है वो अकबर बादशाह ने बनवाया था, ठीक है, अपनी पत्नी की याद में बनवाया था ना, याद है कि नहीं? अगला प्रश्न आ गया, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत, मेरठ और मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगी। अगला प्रश्न है 25वां, मुगल शहजादे ने भागवत गीता और उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, किसने करवाया था? उत्तर हो जाएगा दारा, ऑप्शन संख्या सी सही होगा, दारा सिको। मराठा शक्ति के संगठन का श्रेय किसे है? शिवाजी भोसले, ऑप्शन संख्या सी सही होगा। और इसके बाद अगला 29वां प्रश्न, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेना में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया है? दिलीप सिंह ने भाग नहीं लिया है, तो दिलीप सिंह पर यहाँ टिक हो जाएगा, दिलीप सिंह ने भाग नहीं लिया था, यहाँ ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, दिलीप सिंह ने भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न आपके लिए है, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1784 में भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 31, प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत भारत में प्रथम नगर पालिका कब और कहां स्थापित की गई थी? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सन 1688 मद्रास में, यानी ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। अगला है, दलितों के उत्थान के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में किस संस्था की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 33 आ गया,
जर्मनी में सन 1907 में स्वतंत्र भारतीय ध्वज किसने फहराया था? श्रीमती भीखा जी कामा ने फहराया था। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बीच में ही स्थगित कर दिया? चौरी चौरा घटना अभी जल्दी हुई थी। हम लोगों ने चौरी चौरा दिवस मनाया था, जिसमें हमारे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बलिदान देना पड़ा था। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और अगला प्रश्न आ गया, गांधी जी ने करो या मरो यह नारा किस आंदोलन के समय दिया था? भारत छोड़ो। अंग्रेज जब भारत छोड़कर नहीं जा रहे थे तो महात्मा गांधी ने कहा कि अब करो या मरो, अर्थात आपको भारत अब छोड़ना ही होगा। हम सब ने ठान लिया है कि हम आपको भारत से अब भगा कर ही दम लेंगे। ऐसे समय में उन्होंने जो नारा दिया वो क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन संख्या डी सही होगा। इस तरीके से आपने सामाजिक विषय के 35 प्रश्नों को जाना, समझा और उनके उत्तर के माध्यम से आपने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया। जल्दी हम दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।